नमस्कार दोस्तों, आज है तारीख 26 सितंबर मंगलवार। चलिए शुरू करते हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आज के मुख्य समाचार 5 मिनट में 30 बड़ी खबरें। बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। पहली बड़ी खबर, नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल समेत 3 मंत्रियों को एमपी में चुनाव लड़ा रही बीजेपी शिवराज के लिए खतरे की घंटी। बीजेपी की दूसरी सूची, एमपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 3 केंद्रीय मंत्रियों और 4 सांसदों को टिकट दिया है। कुल मिलाकर पार्टी ने 7 सांसदों को टिकट दिया है। इसके साथ ही एमपी चुनाव में चेहरे को लेकर बड़े संकेत दिए हैं। चलिए बड़ी खबर देखें। राहुल गांधी ने ट्रेन में किया सफर, आम लोगों से बात करते आए नजर। देखें तस्वीर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। उनकी ट्रेन से सफर करने की तस्वीर और वीडियो सामने आया है। ट्रेन में वह आम लोगों के बीच बैठकर उनसे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होना है। माना जा रहा है कि चुनाव से पहले राहुल गांधी जनता के बीच जाकर उसकी नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते अगली खबर। राहुल गांधी ने ट्रेन से 117 किमी का सफर किया। 2 घंटे में बिलासपुर से रायपुर पहुंचे। स्लीपर कोच में लोगों से उनकी समस्याएं जानी। छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को ट्रेन में सफर किया। उन्होंने बिलासपुर से रायपुर तक 117 किलोमीटर तक का सफर किया। इस दौरान पैसेंजर्स से उनकी समस्याओं पर बात भी की। राहुल ने ट्रेन में मौजूद महिला हॉकी खिलाड़ियों से बात की, उनकी ट्रेनिंग और उनको मिल रही सुविधाओं के बारे में भी पूछा। चलिए इसी के साथ अगली खबर, एआईएडीएमके ने एनडीए से अलग होने का किया ऐलान, तो क्या बोली बीजेपी। एआईएडीएमके ने सोमवार 25 सितंबर को बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए से अलग होने का ऐलान कर दिया। एआईएडीएमके ने यह घोषणा ऐसे समय की है जब लोकसभा चुनाव 2024 में कुछ ही महीने बाकी है। हालांकि एआईएडीएमके इस कदम के बाद भी बीजेपी ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। चलिए बड़ी खबर देखिए। क्या कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के कबाड़ प्लेन में था ड्रग्स। भारत के पूर्व राजनयिक का सनसनीखेज दावा कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को लेकर भारत के एक पूर्व राजनयिक ने चौंकाने वाला दावा किया है। राजनयिक का कहना है कि जिस समय ट्रूडो G20 सम्मेलन के लिए भारत आए थे, उस समय वह ड्रग्स के नशे में चूर थे। अगली खबर है, पति राघव चड्ढा के साथ ससुराल पहुंची। परिणीति चोपड़ा नई नवेली दुल्हन का घर में हुआ ग्रैंड वेलकम। बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा अपने पति राघव चड्ढा के साथ कुछ वक्त पहले ही दिल्ली एयरपोर्ट पर नजर आई थीं। अब एक्ट्रेस अपने दिल्ली वाले घर यानी ससुराल में पहुंचे चुकी हैं, जहां पर राघव की नई नवेली दुल्हन का जोर शोर से स्वागत किया गया है। चलिए बड़ी खबर देखिए। आरबीआई ने एसबीआई समेत 3 सरकारी बैंकों पर लगाया जुर्माना। रेगुलेटरी नॉर्म्स के उल्लंघन की वजह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर 1.3 करोड़ की पेनल्टी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने कई रेगुलेटरी नॉर्म्स यानी नियामक मानदंडों के उल्लंघन के लिए एसबीआई और इंडियन बैंक समेत 3 सरकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने सोमवार 25 सितंबर इसको एक स्टेटमेंट जारी कर इस बात की जानकारी दी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर 1.3 करोड़ रुपए का जुर्माना, इंडियन बैंक पर 1.62 करोड़ रुपए का जुर्माना, पंजाब एंड सिंध बैंक पर 1 करोड़ रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी। चलिए आगे बढ़ते अगली खबर। उतार चढ़ाव के बीच सपाट बंद हुआ बाजार, जानिए 26 सितंबर को कैसी रह सकती है इसकी चाल। छोटे मझोले शेयरों ने तुलनात्मक रुपए के बेहतर प्रदर्शन किया है, जिसके चलते मिड कैप 267 अंक चढ़कर 4406 पर बंद हुआ। आज सेंसेक्स के 30 में से 15 शेयरों में खरीदारी रही, जबकि निफ्टी के 50 में से 26 शेयरों में बिकवाली रही। निफ्टी बैंक के 12 में से 9 शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। डॉलर के मुकाबले रुपया भी आज 22 पैसा कमजोर होकर 37.15 पर बंद हुआ है। चलिए बड़ी खबर देखिए। राहुल गांधी का ये कैसा बयान। अशोक गहलोत सचिन पायलट से लेकर पूरी राजस्थान कांग्रेस का टूटा मनोबल। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है।
राहुल गांधी ने कि इस ताज़ा बयान से राजस्थान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट गया है। राहुल ने सीएम अशोक गहलोत और उनकी कैबिनेट के सदस्यों के दावों के हो झुठला दिया है। चलिए आगे बढ़ते अगली खबर। नारी शक्ति को बांटने की कोशिश करेगा विपक्ष, मजबूरी में किया आरक्षण बिल का समर्थन, बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधने के साथ साथ अपने सरकार में किए गए विकास कार्यों का भी जिक्र किया। साथ ही पीएम मोदी ने महिला आरक्षण बिल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि घमंडिया गठबंधन ने मजबूरी में बिल का समर्थन किया है। घमंडिया गठबंधन के नियत में खोट है, आने वाले टाइम में कोई चाल चलेगी। चलिए बड़ी खबर देखिए। सुल्तानपुर डॉक्टर मर्डर, डॉक्टर के हत्यारोपी पर 50,000 का इनाम, संपत्ति पर चला योगी सरकार का बुलडोजर। भूमि विवाद में शनिवार की शाम चिकित्सक पर लाठी डंडे से हमला कर क्रूरतापूर्वक हत्या कर दी गई थी। सोमवार को हत्या के सूत्रधार पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। साथ ही प्रशासन ने उसके द्वारा किए गए अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। शव का अंतिम संस्कार भी तीसरे दिन कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते अगली खबर। मुख्तार अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, गैंगस्टर मामले में माफिया की जमानत मंजूर। मुख्तार अंसारी पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सोमवार को मुख्तार अंसारी की जमानत मंजूर कर दी है। बीते दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी की सजा निलंबित करने और जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। चलिए बड़ी खबर देखिए। भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ पहला C-295 मिलिट्री प्लेन, रक्षा मंत्री ने सौंपी चाबी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 25 सितंबर 2023 ने भारत के पहले C-295 टैक्टिकल मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन को भारतीय वायुसेना को सौंप दिया है। गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स बेस पर उन्होंने विमान की पूजा की। इसके बाद इसकी चाबी वायुसेना प्रमुख VR चौधरी को सौंप दी।